जो निरुक्त पढ़ते हैं उनको पता है कि सभी भाष्यकारों ने अश्लीलता की, गृहस्थ धर्म नहीं, अश्लीलता की पराकाष्ठा भी पार कर दी। जैसे महीधर जैसा भाष्य कर दिया इसका, उसका मैंने तीनों प्रकार का भाष्य किया, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक विस्तार से किया है। आदि भौतिक इसलिए क्या कि कोई ये कहे कि आदि दैविक तो हो जाएगा, लेकिन आदि भौतिक करेंगे तो शेप का अर्थ वही होगा जो आदि भौतिक, जो लोक प्रचलित है। ऐसा नहीं है। शेप का अर्थ सुने शेप ग्रहण किया है, और सुने शेप रश्मियां होती है, इतने ब्राह्मण में लिखा है। सुना क्या है? सुना वायु सु एति अंतरिक्ष निरुक्त, और सु क्षिप्र नाम मैंने नहीं कहा है, महर्षि यास्क ने कहा है, पर हमने निर्वचन पर ध्यान नहीं दिया। ये सुने शेप रश्मियां सूर्य के केंद्र में और सूर्य में काम करती हैं, और इससे राजा का ग्रहण करके शेप का अर्थ राजा लिया है, और एक शेप का अर्थ योगी लिया है। कैसे लिया है वो तो निरुक्त पढ़ेंगे, मैं यहां पढ़ूंगा तो वही समस्या है। त्रिस्ममाहना स्नथयो वैतसेन, इस मंत्र की बहुत भद्दी ऐसी व्याख्या की है कि उसको ऐसा लगता है ऐसा वेदवास जला देना चाहिए। पंडित जयदेव शर्मा विद्यालंकार मीमांसा तीर्थ को छोड़ करके किसी की भी व्याख्या पढ़ने योग्य नहीं है। लेकिन उन्होंने निरुक्त की व्याख्या नहीं की। वेद मंत्र जो उन्होंने वेद भाष्य, चतुर्वेद भाष्यकार थे, उन्होंने जो मंत्र का भाष्य किया वेद में, उसमें उन्होंने भाष्य किया है। एक बात और निवेदित कर दूं कि जिन मंत्रों का निरुक्त में अश्लील या अभद्र अर्थ है भाष्य किया है, उन्हीं मंत्रों का वेद भाष्यकारों ने एक शालीन भाष्य कर दिया। भले अर्थ कुछ नहीं निकलता है, या कुछ निकलता भी है कुछ, वहां वो निरुक्त को साइड में रख गए। ऋषि दयानंद ने कई बार निरुक्त से अलग हट के अर्थ किए हैं, तो उन्होंने वहां निरुक्त का प्रयोग नहीं किया है, ऋषि दयानंद ने भी, लेकिन वो भी ऋषि हैं। मैंने निरुक्त में और ऋषि दयानंद निरुक्त का भाष्य करते तो देखने लायक था कि वो क्या भाष्य करते, वो निरुक्त का भाष्य किया नहीं। और मैं समझता हूं उनके सारे ग्रंथ को पढ़ने से लगता है कि सारा निरुक्त शुद्ध हो गया होता। निरुक्त तो शुद्ध ही है, पर शुद्ध भाष्य ऋषि दयानंद ही कर देते। वो सौभाग्य हमको मिला नहीं, हमको नहीं मिला मतलब वो नहीं कर पाए तो हमारा दुर्भाग्य रहा। ब्राह्मण ग्रंथों का भी भाष्य कर लेते ही सब समस्या आती ही नहीं। फिर इस मंत्र का मैंने आचार्य सायण, पंडित दामोदर सातवलेकर जी, पंडित भगवत दत्त जी, स्वामी ब्रह्म मुनि जी, प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश जी शास्त्री, पंडित छज्जू राम जी, आचार्य वैद्यनाथ शास्त्री जी, विद्यामार्ग सीताराम शास्त्री जी, आचार्य विश्वेश्वर जी, इतने विद्वानों का भाष्य बहुत भद्दा है। इसका भी मैंने पूरे मंत्र का 3 प्रकार का भाष्य किया है, और आधुनिक विज्ञान से बहुत आगे का है। आदिदैविक अधोराम सावित्र, ये 2 पद दिए यजुर्वेद के निरुक्तकार ने, और वहां रामा पद का निर्वचन जो निरुक्तकार ने किया, उसका हिंदी अनुवाद, हिंदी व्याख्या सबने क्या की है, काली स्त्री, कहीं लिखा शूद्रा स्त्री भोग्या होती है, संतान के लिए नहीं होती, संस्कार के लिए नहीं। इससे ज्यादा लज्जा की बात होगी क्या वेद के लिए? 150 साल में हम ये निरुक्त देते रहे, कैसे पढ़ते, कैसे छोड़ जाते होंगे, नहीं पढ़ा सकते ऐसी बातों को। इन बातों को जब कोई रामपाल पढ़ेगा, जब कोई जाकिर नायक पढ़ेगा, इन बातों को लेकर के, कहीं शूद्रा लिखा है, कहीं काली स्त्री लिखा है, रंग भेद भी आ गया, जाति भेद भी आ गया, भोग्या होती है, संस्कार योग्य नहीं। ये भाष्य किया है। और ये मंत्र बहुत बड़ा है, 29वें अध्याय का 58वां मंत्र है। जब ये शब्द देखे मैंने
तो मुझे लगा कि केवल इन दो शब्दों, दो पदों का ही भाष्य नहीं करूं, पूरे मंत्र का ही करूं। ऋषि दयानंद का आदि भौतिक अर्थ भी मैंने इसमें दिया है, लेकिन आदि दैविक और आध्यात्मिक अर्थ मैंने विस्तार से किया है इन पूरे मंत्र का। ऐसा अगला एक और मंत्र है यजुर्वेद का ही, उसमें भी दो ही पद दिए हैं, कृकवाकु है ना, उसका भी मैंने पूरा मंत्र का भाष्य किया, तीनों प्रकार का। और मन से नहीं कर दिया, मन से हो भी नहीं सकता, मन से संगति नहीं लगती। एक बार मोक्षराज जी ने कहा, आचार्य जी आपके अतिरिक्त ब्राह्मण में संगति कैसे लगी, क्या किया? मैंने कहा मैंने तो कोई प्रयास नहीं किया, करता चला गया, अपने आप संगति लगती। न देखा आगे क्या है, न देखा किसने क्या किया, मैं तो करता गया। ये जरूर देखा इस मंत्र में ब्राह्मण ग्रंथ का निर्वचन क्या कहता है, निरुक्त क्या करता है, निरुक्त क्या कहता है। ऋषि दयानंद का कहीं वेद में यह किसी कोई ये पद आया है, वहां ऋषि दयानंद का भाष्य है, तो ऋषि दयानंद इसका क्या अर्थ किया है, उनादि कोश में इसकी क्या व्युत्पत्ति, ये तो मैंने देखा और यही मेरे आधार रहे। इस सारे मंत्र का मैंने विस्तार से आदि दैविक और आध्यात्मिक भाष्य किया है और आदि भौतिक भाष्य ऋषि दयानंद का प्रस्तुत कर दिया है। बल का है बलम भरम भवति, इसकी वो व्याख्या है जो क्वांटम फील्ड थ्योरी भी नहीं जानती है। बल भरण पोषण करने वाला होता है, इसकी व्याख्या बहुत विस्तृत है, वो मैं यहां चर्चा नहीं करूंगा। और जो बल के 28 प्रकार के 28 नाम जो बल के दिए हैं, उन जैसे कूप 14 नाम थे कूप के, ऐसे 28 बल के नाम हैं। उन 28 नामों से मैंने 28 नामों की अलग अलग वैज्ञानिक व्याख्या करके 28 प्रकार के बलों का वर्णन किया है। फंडामेंटल फोर्स 4 है, ऐतरेय ब्राह्मण में 9 है, यहाँ 28 है, लेकिन ये 28 9 में समाहित हो जाते, ये बात अलग। एक मंत्र ऋग्वेद का तीसरे मंडल का 53वां सूक्त 14 मंत्र, किंते कृणवंत की कटेशु। यहां इतना भद्दा अर्थ किया सबने कि नपुंसक व्यक्ति कामोन्मत्त नपुंसक क्या करता है, ये वेद है, लज्जा की बात है। और सबने ऐसा ही भाष्य किया है, जो निरुक्त के व्याख्याकार सबने ऐसा ही भाष्य किया। मैंने तो केवल ये संकेत कर दिया, उनके शब्द सुनेंगे तो और आपकी जब सुरेश जी प्रधान जी को मैंने देखा निरुक्त भाष्य, छज्जूराम जी शास्त्री का किन्हीं का, उनकी आंखें नम हो गई, झुक गई। उसका मैंने वैज्ञानिक भाष्य के, आदि दैविक भाष्य के, आदि भौतिक किया और आदि भौतिक भाष्य ऋषि दयानंद का प्रस्तुत किया है। एक मंत्र आता है, एक कुशी देना वेकनाट है, एक पद है, उसका सबने अर्थ किया ब्याज खाने वाला, ब्याजखोर, सूदखोर। कुशी देना, एक कुशी देना तो निरुक्त ने अर्थ किया है, उसका सबने अर्थ किया ब्याज खाने वाला, ब्याज खाने वाले बनियों को नष्ट कर दे हे इंद्र। अच्छा, ब्याज लेना क्या वैश्य के धर्म में भगवान मनु ने नहीं लिखा? अब कहते हैं नहीं, बहुत ब्याज लेने वाला, ये मन से लिख दिया बहुत ब्याज लेने वाला। कुशीदी में ये तो नहीं आया बहुत ब्याज लेने वाला, क्योंकि वेद पर ये लांछन लेने लगे कि बनियों को नष्ट कर दे, इसलिए बच के हुए का जो बहुत ब्याज खाते हैं। मैंने बेकनाटा का अर्थ किया है ब्रह्मांड में यत्र तत्र भटकते हुए कॉस्मिक मेघ, खगोलीय मेघ। भेकनाट से बेकनाट बनाया, भेकनाट को कैसे मेघ बताया ये निरुक्त में देख लो। उन मेघों को और उसके बीच में डार्क मैटर के मेघ
असुर मेघ आ जाते उनको इंद्र नष्ट करता है, विद्युत नष्ट करता है। इंद्र असुर को नष्ट करता है, वृत्र को नष्ट करता है। वृत्र मेघ है, क्यों लेटा हुआ है लोगों के बीच में, फैला हुआ डार्क मैटर, डार्क एनर्जी जो प्रतिरोध करती है निर्माण का, उसको इंद्र नष्ट करता है। ये मैंने अर्थ किया है। और ऋषि दयानंद का के भाष्य का जो हिंदी अनुवाद या जो वैसे 25वें अध्याय का 7वां मंत्र की जो मैं चर्चा कर रहा था वो भी बहुत पढ़ने योग्य नहीं है। उसमें ऋषि दयानंद का जो संस्कृत भाष्य है उसकी मैंने अपने ढंग से हिंदी व्याख्या की है, वो भी मैंने आपको सबको दिया है। भाई अशोक जी का तो कहना था ऐसा, तो 24वां अध्याय 25वें अध्याय के 9 मंत्र इतना तो कर दीजिए, क्योंकि समझ में नहीं आते, बहुत कठिन है। तो मैंने कहा कि मैं कर दूंगा, लेकिन बिकेंगे तो वही जो बिक रहे हैं, मेरा किया क्या काम आएगा। लोग तो मुझे कहेंगे ऋषि दयानंद से अलग करने बैठ के, मैं अलग नहीं करता। आदि दैविक आध्यात्मिक तो करता, लेकिन आदि भक्त के उन्हीं का लेता और उन्हीं की संस्कृति की अपने ढंग से हिंदी व्याख्या करता, जो उन पंडितों ने गड़बड़ की उसको दूर करता, या जो ऋषि शीघ्रता में स्पष्ट नहीं कर पाए इसको स्पष्ट करता। इस प्रकार के मैंने कुछ आपको उदाहरण दिए। तो संपूर्ण निरुक्त में कहीं भी अश्लीलता, ऋषि होता है वो योगी तो होता ही है, और योग का ब्रह्मचर्य एक आधार है, यम है, यम। जो ब्रह्मचारी नहीं होगा, जितेंद्र नहीं होगा, सत्यवादी नहीं होगा, अहिंसक नहीं होगा, वो ऋषि हो ही कैसे सकता है। और ऐसा ऋषि इस प्रकार की बातें कैसे लिख सकता है व्याख्या। वो कह देगा ये मंत्र ठीक नहीं है, मंत्र ठीक नहीं ऐसा भी नहीं कह सकता, वो मंत्र को समझेगा जब भी व्याख्या करेगा। तो इसका अपने ग्रंथों की टीकाएं करना, व्याख्याएं करना, इस आलोक में करना कि ये ऋषियों के ग्रंथ हैं, ये ईश्वरीय ग्रंथ हैं। ये कसौटी सदैव याद रखनी चाहिए। ये कसौटी याद नहीं रखी, ये सुलोभ में कि मैं वो बहुत बड़ा लेखक बन जाऊं। पंडित गंगा प्रसाद जी का साहित्य उत्तम कोटि का है, लेकिन जब वो भाष्य करने बैठते हैं ब्राह्मण ग्रंथों का तो सब गड़बड़ कर दिया, सारा चौपट कर दिया। नहीं करते तो अच्छा था। मनुस्मृति का भाष्य डॉक्टर सुरेंद्र जी का भी देखिए और गंगा प्रसाद जी का देखिए। गंगा प्रसाद जी का भाष्य मुझे अच्छा नहीं, सामान्य ट्रांसलेशन कर दिया है, उसमें कुछ श्लोक तो पहले से हटा दिए उन्होंने जो बहुत आवश्यक थे। जो भी हम लिखना चाहते हैं प्रामाणिक लिखें, कम लिखें लेकिन प्रामाणिक लिखें। ये कसौटी कभी न भूलें कि ऋषि आप्त पुरुष होते हैं, ऋषि योगी होते हैं, मंत्र दृष्टा होते हैं, उनके स्तर का ही व्याख्यान होना चाहिए। और वेद का व्याख्यान ईश्वर के स्तर का होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर से बढ़कर कहीं कोई साइंस दे ही नहीं सकता। अगर ईश्वर से बढ़कर, वेद से बढ़कर कोई साइंस दे रहा है, आधुनिक साइंस विकास करके वेद से आगे जा रहा है, इसका अर्थ वेद अपौरुषीय नहीं है, फिर किसी मनुष्य का लिखा हुआ है जो आधुनिक साइंटिस्ट उससे आगे निकल गया। हमें उनकी नकल नहीं करनी है, उनको पढ़ना है, समझना है, और फिर वो देख करके वेद में बताना। ये नहीं, हमने जो भी बताया है वो बताया है जो आधुनिक साइंस से बहुत आगे है। और कुछ हुआ भी है जो साइंस बताता है। एक वैज्ञानिक अहमदाबाद डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर में मिले थे, सबसे पहली पुस्तक थी, आपने देखी होगी, अशोक जी ने तो देखी, सृष्टि का मूल उपादान कार्य। जब उनको भेंट की, PRL अहमदाबाद के थे, डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर में आए थे 2005 जुलाई। तो कहते स्वामी जी एक बुरा नहीं माना तो एक बात कहूं, मैं नहीं मानूंगा कि संस्कृत वाले वेद वाले बड़े चोर होते हैं, चोरी करने बहुत होशियार होते। मैंने बहुत सारे साइंटिस्ट खड़े थे, क्या मतलब
कि जो हम खोजते हैं वही वेद में से निकाल के ढूंढ लाते हैं, रामायण में से ले आएंगे, पुष्प विमान था। मैंने कहा प्रोफेसर साहब ये मेरी पहली पुस्तक है, इस पुस्तक में यह है जो आप जानते हैं उसको तो गलत सिद्ध किया है, और जो आप कल्पना नहीं करते वो स्थापित किया है, पढ़ लेना। तो उन्होंने कहा आप तो पहले व्यक्ति मिले। प्रोफेसर अजीत राम वर्मा डिफेंस लेबोरेटरी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के डायरेक्टर, पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फिजिक्स के प्रोफेसर, उनका लेक्चर था वहां। हर साल एक साइंटिस्ट को बुला के लेक्चर होता है। जब उनको दी, वो कहने लगे आप लोग तो बेकार के प्रश्न करते हैं, बिग बैंग से पहले क्या था, उससे पहले क्या था। प्रश्न करने में दिमाग नहीं लगाना पड़ता, उत्तर देने में लगाना पड़ता। स्वामी जी, प्रश्न करने में दिमाग नहीं लगाना पड़ता, उत्तर देने में लगाना पड़ता है। तो मैंने प्रोफेसर वर्मा जी, मैं आपसे प्रश्न पूछने ही नहीं आया, मैं तो उत्तर देने आया हूं आपको। सबसे पहले बिग बैंग से पहले क्या था, नहीं सबसे पहले क्या था वो इस पुस्तक में लिखा है। तो हमें वैज्ञानिक के सामने ऐसे प्रस्तुत होना चाहिए, और ऐसे प्रस्तुत कब होंगे जब हमारी अवधारणा स्वयं स्पष्ट होंगी। मेरी अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट है, वेद के विषय में तो बिल्कुल स्पष्ट है, ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में स्पष्ट है, कोई मुझे भ्रमित नहीं कर सकता। मैं उसे बता सकता हूं, अगर उसकी बुद्धि हो तो वो समझ, और पूर्वाग्रही नहीं हो तो मैं वेद का वेदत उसको बता सकता हूं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं और आगे की कार्रवाई। बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बहुत थोड़े में संकेत मात्र केवल जो निरुक्त का भाष्य किया गया है उसमें अब तक क्या कुछ चल रहा था, उन स्थलों को और संपूर्ण निरुक्त को किस प्रकार से अपने भाष्य से प्रकाशित किया है, उन स्थलों को आप बता रहे थे। और उसमें बहुत छोटे छोटे उदाहरण आपने, क्योंकि समय की अपनी सीमा है, बाकी तो यही है कि हम लोग उस भाष्य को लेकर के जाएं, उसको पढ़ें, पढ़ने का प्रयास करें, और कहीं कुछ समझ में ना आए तो आपकी आज्ञा लेके जब आपको समय हो तब आपसे उसका स्पष्टीकरण लेने का क्रम रखें। ऋषि लोग प्रमाण हैं, आप्त हैं। और एक बात और, महर्षि दयानंद के संदर्भ में ऋषियों की जो शैली होती है, मुझे कई बार आश्चर्य होता है, मुझे लगता है काश संस्कृत मैंने भी पढ़ी होती तो कम से कम ऋषि को तो समझ लेता जो उन्होंने लिखा है। इतनी सरल संस्कृत होती है कि मेरे जैसे को भी कुछ कुछ अनुमान हो जाता है कि ऋषि ने क्या लिखा है। परंतु विद्या के पंडित बनने की चाह में आधुनिक विज्ञान, आधुनिक विद्वान जिस प्रकार से अपने प्रस्तुति को क्लिष्ट कर देते हैं, उसके पीछे या तो उनको सरलता से प्रस्तुत करना नहीं आता, उनके लिए असंभव कार्य है, अथवा केवल वो ये दर्शाने का प्रयास करते हैं कि हम बहुत बड़े पंडित हैं, हमारी बात कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी समझ पाता। कुछ कह रहे हैं जय सिंह जी? अच्छा, तो ऋषि दयानंद को, अच्छा ऋषि दयानंद के वेद भाष्य की भी यहाँ चर्चा आई है, और उसमें यह भी है कि संस्कृत में ठीक है, हिंदी में थोड़ा इसकी पुनरीक्षा होनी चाहिए। ऋषि दयानंद के भाष्य को बड़ी गंभीरता पूर्वक देखना चाहिए, और मेरा अपना ऐसा निवेदन है कि ये मानकर देखना चाहिए कि ये परम प्रमाणिक है, परंतु उसमें जब उलझने निकलें, उन उलझनों को सुलझाने का प्रयास विद्वानों को करना चाहिए। होता इससे विपरीत है, जरा सी उलझन दिखी नहीं और हमने पूरा का पूरा उठा करके जो ऐसी स्थिति करने में लग जाते हैं जैसे गाड़ी के आगे घोड़े की बजाय घोड़े को पीछे बांध देते हैं, गाड़ी को आगे जोड़ देते हैं। और इस क्रम में बहुत ऋषि दयानंद के ग्रंथों की दुर्दशा हुई है। तो ये बड़ा गंभीर कार्य है, और इसमें जहां विशदता की बात है ना, मतलब लोग सोचते हैं केवल ऐसा कहा है वैसा कहा है, तो मैं निवेदन करूंगा आपको, सत्यानंद जी वेद वागीश ने, वो आर्य जगत के बड़े प्रकांड पंडित थे, उन्होंने भावार्थ प्रकाश करके 2 खंडों में लिखा है। और जैसे जैसे सत्यार्थ प्रकाश में विषय चल रहे हैं वैसे वैसे उन्होंने जो है वो उससे संबंधित वेद मंत्र वहां पर रख दिए। क्या गजब का काम! मैं तो बहुत नतमस्तक हूं,
मुझे ज्यादा परिश्रम करना ही नहीं पड़ता लिखने पढ़ने में, मुझे सत्यार्थ प्रकाश पे लिखना है, उससे संबंधित वेद मंत्र और उसके भाष्य। अच्छा, भाष्य भी केवल ऋषि का, उन्होंने और कोई भाष्य उसमें नहीं दिया है, केवल ऋषि दयानंद का भाष्य मिलेगा, 2 खंडों में है वो, बहुत ही, और आपको लगेगा कितनी सरलता के साथ, कितनी सार्थक चीज है, और जीवन के प्रत्येक बिंदु को उसमें। अच्छा, एक बात बताइए, सत्यार्थ प्रकाश में क्या कोई ऐसा विषय रह गया है जो आपके जीवन की किसी समस्या का समाधान न करता हो? कोई नहीं रहा है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। सत्यार्थ प्रकाश व्यक्ति के जीवन की हर समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है, इसलिए उससे संबंधित वेद मंत्रों का संकलन और उस पर ऋषि का भाष्य जब सत्यानंद वहां पर लिखा, तो यूं समझिए आपके जीवन से संबंधित प्रत्येक पहलू को जो है, जो वेद मंत्र स्पर्श करता है, प्रकाश डालता है, वो वहां प्रस्तुत कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो मैं उनके प्रति नतमस्तक हूं, केवल और केवल ऋषि दयानंद का भाष्य वहां उन्होंने प्रस्तुत किया है।